अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं, सुबह थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मैं काफी ज्यादा गुस्से में था। मैं सब अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबसे माजरत चाहता हूं, मुझे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था। असल में कोई भी ऐसा बंदा जब आता है ना, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो फिर मुझे भी दुख आता है। जाहिर बात है कि हम इतनी मेहनत करके कंटेंट शेयर करते हैं और ऐसे फालतू के नमूने फिर हमारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। तो जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो वाकई इस मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं, वो हमें फॉलो कर रहे हैं। जो प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं आए, जो सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो वो शायद हमारे इस चैनल से भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो दोस्तों, इस मार्केट में प्रॉफिट तो है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये क्रिप्टो मार्केट में पॉसिबल नहीं है। हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना, और दोस्तों लाइक आपने जरूर कर देना वीडियो को। ये आपकी ड्यूटी है, हम इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सुबह मैंने आपके साथ एक रेजिस्टेंस शेयर की थी बिटकॉइन की, जो कि बन रही थी 69,500। इसको इसने यहाँ पे फाइनली टच किया था और उसके बाद ये डंप हो गया। मैंने उसके बाद जो इसकी सपोर्ट शेयर की थी वो थी 69,000 की। दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि अगर बिटकॉइन 69,000 के नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो कंफर्म यहाँ पे आके गिरेगा ये वाली सपोर्ट पे, जो कि बन गया 67,700। और यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे आ गया तो ये वाली सपोर्ट को ये टच कर देगा, जो कि बन गया 67,400। लेकिन इस टाइम दोस्तों, बिटकॉइन को 67,400 को आज के दिन ब्रेक नहीं करना चाहिए। आज के दिन इसको हाई लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके साथ एक रेजिस्टेंस शेयर कर देता हूँ, जो कि बन गया 68,500। यहाँ पे आपने सेलिंग कर देनी है, क्योंकि अभी बिटकॉइन मजीद क्रैश होगा। जहाँ पे प्रॉफिट मिले आपने बुक करके निकल जाना है, मार्केट में स्टे नहीं करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और मीम कॉइन्स में आपने बाइंग नहीं करनी। ये दोस्तों आपने 3 बातें याद रखनी है। सारी दुनिया अगर कहती रहे 1 लाख पे बिटकॉइन जा रहा है, आपने किसी की भी बात नहीं माननी अगर आप प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट को अपने पैसे देने के लिए आए हैं, फिर दोस्तों आप ऐसे नमूनों की जरूर वीडियोस देखें जो रात को वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं कि सुबह बिटकॉइन 1 लाख पे चला जाएगा और शिबा इनू भी $1 पे चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर बिटकॉइन 67,400 को ब्रेक कर गया, जो कि अभी ब्रेक कर चुका है, अगर इसके नीचे भी 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर गया तो बिटकॉइन आके गिरेगा 66,250 पे। बाकी आप मेरी राय से अभी इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन 65,000 या 65,500 पे आने की तैयारी कर रहा है, यानी मजीद क्रैश होने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि आज के दिन क्रैश ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन बिटकॉइन 65,000 का हमें मुंह दिखा देगा। इस बात से आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं कि बिटकॉइन 65,500 या 65,000 के राउंड अबाउट आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 67,700। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है, 68,500 को भी ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर बिटकॉइन 68,500 को ब्रेकआउट कर जाता है, अगर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर गया, तो बिटकॉइन 69,400 का हाई लगा देगा। फिर ये इसकी रेजिस्टेंस इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बन रही है 68,500। लेकिन अभी आपने जहां पे प्रॉफिट मिले बुक करते जाना है, तो लॉस में कोई भी टोकन आपने सेल नहीं करना। मार्केट आपका इम्तिहान ले सकती है, जो भी बाइंग आपकी हो जाए आपने अपने जज्बात को काबू में रखना है, और जो भी हो कोई भी टोकन लॉस में सेल नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो अभी दोस्तों, जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,730, लेकिन इसको ब्रेक डाउन किया इसने। हमने कहा था कि इसके नीचे अगर स्टे कर गया तो यहाँ पे लाजिम आके गिरेगा। जो सपोर्ट इसकी बन रही है $2,680। दोस्तों, अगर आपने इसमें बाइंग बनानी है इथेरियम में, $2,620 पे आप इसकी बाइंग बना सकते हैं, और जहाँ पे आपको 40 से $50 प्रॉफिट मिले आपने बना के निकल जाना है। होल्ड नहीं करना आपने, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर फॉलो करनी है। अगर $2,680 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है, तो $2,620 पे आके ये गिरेगा। यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे और दोबारा फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी $2,680।
अगर यहाँ से पंप होता है, इसके ऊपर अगर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $2760 तक। ये वाली इसकी जो रेजिस्टेंस है ये एक्सपायर हो चुकी है, अभी ये वाली ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी $2760। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $2800 पे ये जा सकता है। और ये भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर $2620 को ब्रेकडाउन कर जाता है तो वही $2500 की फिर इसकी सपोर्ट आएगी, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $172 की, इसने इसको टच किया और उसके बाद ये डंप हो गया। और ये सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी $164 की, इसको भी इस टाइम पे ब्रेकडाउन करके इसने लो दिया है 161.19 का। अगर आपने दोस्तों बाइंग करनी है तो मैं आपको ये सपोर्ट बता देता हूँ कि $160 की ऐसी इसकी सपोर्ट है कि अगर $160 को ये ब्रेकडाउन करके 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो आपने दोस्तों फिर बाइंग करनी है $153 से लेके $150 तक, यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी $168। 168 को अगर ब्रेकआउट करता है तो दोबारा फिर 172 को ये टच कर सकता है। तो ये वाली सपोर्ट भी आपने जरूर नोट करनी है। और अभी की जो इसकी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो यही है, इनको ही आप फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। यूनिस्वैप की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.80, इसी को इसने टच किया था, उसके बाद ये डंप हुआ। और हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 7.50, इसको इसने ब्रेकडाउन तो किया लेकिन अभी नीचे स्टे नहीं कर पाया। अगर इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका लो होगा 7.15, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 7.80। अगर इसको ब्रेकआउट करके 30 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो 7.96 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 7.15 को भी ये ब्रेकडाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो 6.15 पे फिर आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 10.28 की, इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों सपोर्ट इसकी अभी भी यही है 9.70। अगर 9.70 को ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 9.20 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 10.28 ही है। और अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अगर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 10.78 पे इसका हाई होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 35.70, लेकिन अगर यहाँ से ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है जो कि बन गया 35.70 तो फिर ये आके गिरेगा 34.30 पे। 34.30 पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये जरूर नोट करना है, अगर 34.30 को ये ब्रेकडाउन कर जाता है इसके नीचे फिर आपने बाइंग करनी है $30 पे। $30 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी। यहाँ पे चाहे जो मर्जी यहाँ पे पंप दिखाता रहे, डंप दिखाता रहे, इतने एरिया में आपने कहीं पे भी बाइंग नहीं करनी जितनी देर ये $30 पे आके ना गिरे। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो फिलहाल तो 35.70 ही बन रही है, जो पहले इसकी सपोर्ट थी, क्योंकि प्राइस इसके नीचे चल रही है। अगर इसके नीचे नहीं स्टे करता अपनी सपोर्ट के जो कि बन रही है 35.70 तो फिर दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 38.10, जो हमने पहले भी रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी। अभी भी इसकी रेजिस्टेंस 38.10 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 39.25 से लेकर $40 तक आप कहीं पे भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन में अगर दोस्तों आपने बाइंग करनी है तो 1.98 से लेकर 1.95 तक यहाँ पे पहली बाइंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.95 को ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट आएगी 1.80। यहाँ पे फिर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 1.67 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी फिर आपने रेजिस्टेंस काउंट करनी है 1.95। तो दोस्तों ये इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.15। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 2.30 से लेके 2.35 तक कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 11.80, इसको भी इसने ब्रेकडाउन किया और 11.60 पे आके ये गिरा। अभी दोस्तों अगर तो 11.60 को भी ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 11.13 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 11.13 को ब्रेकडाउन करके 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 10.78 फिर इसकी सपोर्ट आएगी। यहाँ पे आपने किसी भी सूरत इसे मिस नहीं करना। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 11.80। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे करता है और 4 घंटे में यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्स ना हो और इस टाइम अगर
11.80 को ब्रेकआउट करके 4 घंटे ही इसके ऊपर स्टे करता है। अपनी रेजिस्टेंस से हर कैंडल इसकी दूर जानी चाहिए, यहाँ से अप ट्रेंड ही बनना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 12.40 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.58, यहाँ पे इसने हाई दिया, उसके बाद ये डंप हुआ। ये वाली सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी जो कि बन रही है 4.40, अभी 4.40 पे आ चुका है। अभी दोस्तों आपने ये नोट करना है कि अगर 4.40 के नीचे ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.15 से लेके 4.12 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे, और रेजिस्टेंस इस टाइम पे इसकी होगी 4.58। अगर इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा 30 मिनट इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 4.70 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 4.70 और रेजिस्टेंस है इस टाइम 4.98। अगर 4.98 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 5.20 पे, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, और सपोर्ट रहेगी 4.70। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 4.50 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। एवेक्स की दोस्तों सपोर्ट शेयर की गई थी आपके साथ 28.70, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो 26.95 से लेके 26.35 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो $25 से लेके 24.50 यहाँ पे बाइंग आपने कर लेनी है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है। फिलहाल ये बाइंग आप करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। टेंशन लेके आपने बाइंग नहीं करनी, हमेशा हौसले के साथ ट्रेड करते हैं। ये दोस्तों आपने हमारी बातों को इग्नोर नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 28.70। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है, 3 घंटे में इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए दोबारा फिर 28.70 को, तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा $30 तक। अगर $30 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $31 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस होगी पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए। फीस पे करके आप आसानी से हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।